बच्चों को प्री स्कूल में जाने के लिए मजबूर करना अवैध। गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि जो माता पिता 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्री स्कूल में जाने के लिए मजबूर करते हैं, वे अवैध कार्य कर रहे हैं। इसने 2023 से 24 शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 1 जून 2023 को 6 साल पूरे नहीं करने वाले बच्चों के माता पिता ने फैसले को चुनौती देने की मांग की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए सभी दलों के साथ काम करने को तैयार चीन। इस सप्ताह दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा, हम इस साल के शिखर सम्मेलन की मेजबानी में भारत का समर्थन करते हैं और G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। यह मंत्रालय की घोषणा के बाद आया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बजाय प्रधानमंत्री ली कियांग शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में कौन भाग ले रहा है और कौन नहीं? G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो, जापानी पीएम फुमियो किशिदा, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक शामिल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस बीच इतालवी पीएम जियोर्जिया मेलोनी ने अभी तक अपनी उपस्थिति की पुष्टि नहीं की है। कौन से देश G20 का हिस्सा है? ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 आयोजन स्थल पर स्थापित की गई विश्व की सबसे ऊंची 28 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडपम में 28 फुट ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा माना जाता है। इसका वजन 19 टन है। इसे धातु ढलाई की प्राचीन लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। यह प्रतिमा भगवान शिव को नृत्य के भगवान और उनकी सृजन और विनाश की ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। G20 प्रतिनिधियों के लिए सरकारी पुस्तिका में रामायण, महाभारत और अकबर का उल्लेख। केंद्र ने G20 प्रतिनिधियों के लिए 2 पुस्तिकाएं तैयार की हैं, जिनमें रामायण, महाभारत, छत्रपति शिवाजी महाराज, अकबर और आम चुनावों के माध्यम से भारत के सत्ता परिवर्तन के बारे में बात की गई है। पुस्तिकाओं में से एक में उल्लेख किया गया है कि कैसे भगवान राम को उनके पिता द्वारा राजा के रूप में चुना गया था। भारत, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शंस इन इंडिया नाम की पुस्तिकाएं करीब 40 पेज की है। अप्रयुक्त सवैतनिक अवकाश 30 दिन से अधिक होने पर कंपनियों को कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम कानूनों के तहत कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों से अधिक की सवैतनिक छुट्टी जमा करने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कर्मचारी की संचित सवैतनिक छुट्टी एक वर्ष में 30 दिनों से अधिक है, तो कंपनी को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता के अनुसार अतिरिक्त छुट्टी के लिए कर्मचारी को भुगतान करना होगा।